ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਵਾਸੀਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਿਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। देखो जी, मल द्वार में कब्ज के कारण, लैटिन टाइट आने के कारण गुदा में जख्म का हो जाना, उसको बोलते हैं फिशर। जिसमें कि जितनी बार पेशेंट लैटिन जाएगा उतनी बार जख्म जो गहरा हो जाता है उसको बोलते हैं क्रोनिक फिशर। जब घाव के अंदर जब लैटिन पड़ी रहती है, उसमें जलन चुवन मिर्ची सी लगी रहती है, उसको बोलते हैं फिशर। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਫਿਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ੁਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਟਰ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਨਲ ਕੈਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? देखो जी, कुछ पेशेंट को फिशर से कन्वर्ट हो जाता है फिस्टुला में। जैसे कि जख्म बन गया है लैटिन टाइट आने से या जेट यूज़ करने से, उसमें घाव बन गया। जितनी बार पेशेंट जाएगा उतनी बार डीप 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 और कन्वर्ट हो जाता है फिस्टुला में, जिसमें कि पानी का रेशा, मवाद जैसी लैटिन लगने से गुदा गलनी शुरू हो जाती है। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो जी, फिस्टुला तो काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम है। उसमें भी हमें पेशेंट हमारे पास आता है, पहले हम देखते हैं कि फिस्टुला कितना डीप है। भाई लो एनल फिस्टुला है या हाई फिस्टुला है। लो एनल फिस्टुला का मतलब होता है कितने सेंटीमीटर फिस्टुला है। हम्म। किसी का तो एक ओपनिंग होता है, किसी की दो ओपनिंग, किसी की तीन ओपनिंग। बेसिकली फिस्टुला मतलब होता है दो मुंह वाला फोड़ा। एक ओपनिंग तो उसकी बाहर होती है, एक नली अंदर होती है, यानी ट्रैक बन जाता है, सुरंग बन जाती है। उसमें फुंसी बनेगी, पानी के साथ पीवर मुआद आएगा, कभी आएगा कभी बंद हो जाएगा। यानी कि जैसे रेशा बनेगा, मुंह बनेगा, पीप निकली, कभी आया कभी बंद हो गया। पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, कुछ समय तक नहीं आता बीच में, पर आगे चल के धीरे 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 आगे चल के बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਸ਼ਰ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ੁਲਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈਜੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? हाइजीन देखो, पहले तो हेयर रिमूव रखो अपना। पानी का जो प्रेशर यूज करते हो, जैसे इंग्लिश सीट के, उस पर जेट का यूज़ ना करें अपना। खाना पीने में सुधार लाएं, लिक्विड डाइट का सेवन ज़्यादा लें, सीजनल फ्रूट्स ज़्यादा लें। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जिससे कि आपकी लैटिन हार्ड हो, स्टूल हार्ड हो आपका। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है सर। उससे फिशर बन जाता है। लैटिन जैसे जेट यूज़ करते हैं, उसका प्रेशर किसी किसी इतना तेज़ होता है कि घाव बना देता है, जिससे कि जलन चुभन वगैरह बना रहता है। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਾਰਕਰਮ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ? देखो, शारक्रम जो होता है ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, अल्कलाइन होता है। उससे जैसे कि फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के जो पाइल्स मास होते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या शार लगा के उससे जो मस्से होते हैं, ओनली 1 मिनट्स के अंदर, ओनली 1 मिनट के अंदर जो मस्से होते हैं वहीं वहीं नेक्रोसिस होकर सूख के खत्म हो जाते हैं, ओनली 1 मिनट्स के अंदर। 1 ਮਿੰਟ ਕੇ? 1 मिनट के अंदर फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰ ਸੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਰਕਰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰ ਸੂਤਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? देखो, शार का मतलब होता है, दवाई का नाम शार है, सूत्र मैंने थ्रेड। ये दो चीज़ों से बना है शार सूत्र। शार दवाई का नाम, सूत्र में थ्रेड। दवाई के ऊपर, धागे के ऊपर जो दवाई लगाते रहते हैं, 23 से 24 दिन में वो तैयार होता है, उसको बोलते हैं शार सूत्र। और शार जो होता है वो अल्कलाइन होता है, उसका पीएच लेवल अच्छा होता है, वो पाउडर फॉर्म में होता है। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਕਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। नहीं नहीं, वो तो चल ही रहा है, पर उसमें मेडिसिन लगा देते हैं मस्सों में, जिससे कि फर्स्ट सेकंड ग्रेड के पाइल्स मस्से होते हैं बिल्कुल ब्लैक होके सूख के निकल जाते हैं। काफ़ी सेफ ट्रीटमेंट है। उसमें पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया लगाने की नीड नहीं होती अगर पेशेंट को फिशर है तो। और फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स में तो प्रोटोस्कोपी डाल के हम उसको लगा देते हैं, मस्से ऑटोमेटिक सूख के निकल जाते हैं, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है आयुर्वेद का। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? शार सूत्र जो होता है थर्ड या फोर्थ ग्रेड पाइल्स में किया जाता है। फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स में तो शार एप्लीकेशन अच्छा रहता है। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਵਾਸੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ? देखो जी, हमारे पास पेशेंट जो हैं फर्स्ट ग्रेड के भी आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड के भी, थर्ड ग्रेड के भी, फोर्थ ग्रेड के भी। कुछ पेशेंट तो हमारे पोस्ट ऑपरेटेड आ रहे हैं,
जैसे कहीं हॉस्पिटल करा के आ जाते हैं, कहीं संगरूर से कराते हैं ऑपरेशन, कोई कहीं से करा के आते हैं। उनसे क्या ऑपरेशन करा करा के हालत इतनी ख़राब हो जाती है फिस्टुला में, जिसको फिर ठीक होने में भी टाइम लगता है। जी। ਅੱਛਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। देखो जी, हमारा जो एक माइनर प्रोसीजर होता है, आप इसको ऑपरेशन नहीं बोलते, क्योंकि 10 से 15 मिनट का होता है। आपको ही पता है 10 से 15 मिनट के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं होता। ਕੋਈ ਐਨस्थੀਸੀਆ नहीं ਦਿੰਦੇ। अगर फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स है, उसमें लोकल एनेस्थीसिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये थर्ड या फोर्थ ग्रेड पाइल्स है, अगर पास पेशेंट को पेन है, ज़्यादा दर्द है, तो सुन तो करना पड़ेगा एनेस्थीसिया जी। ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਉਣ। देखो जी, हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिटी है, लोगों का हम पे विश्वास है। काफ़ी हज़ार पेशेंट ठीक हो गए, जा चुके लुधियाना के अंदर भी। अब एक पेशेंट ठीक होता है 10 पेशेंट को ऑटोमेटिकली भेजता है हमारे यहाँ। ਮਤਲਬ ਮਾਊਥ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। काफ़ी पेशेंट है जी, उसकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती। पेशेंट टू पेशेंट आते हैं, बाहर भी काफ़ी पेशेंट, आप बात भी कर सकते हैं, इतना पेशेंट टू पेशेंट आता है, हमें खुद मालूम नहीं होता। ਸਹੀ। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। आप कुछ पेशेंट क्या होते हैं, देखो हमारा जो क्षार सूत्र या क्षार क्रम करते हैं, उसका एक तो साइड इफेक्ट नहीं है, पहली बात तो। जैसे मॉडर्न सर्जरी में क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, रिकरेंस चांसेस तो होते ही होते हैं 3 महीने या 6 महीने बाद। जो हम ट्रीटमेंट करते हैं रिकरेंसेस नहीं होता। 1%, 98.4% दोबारा नहीं होता। 1% अगर पेशेंट साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है, कब्ज का ध्यान नहीं रखता है, या लैट्रिन सख्त आने से कई बार बार जख्म जो होते हैं हरे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फिशर, बार बार कट लग जाता है। उस चीज़ का स्पेशली पेशेंट को ध्यान रखना पड़ता है उसका अपना। ਜੀ ਅੱਛਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ। देखो जी, अगर पाइल्स बन चुकी है तो नॉन वेज तो हम बिल्कुल बंद कराते हैं, अल्कोहल बंद कराते हैं, मसालों का परहेज कराते हैं, 10 से 15 दिन का परहेज देते हैं, ताकि जब तक हम ट्रीटमेंट करते हैं पूरी तरह से सेट हो जाए प्रॉपर जो ट्रीटमेंट। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਫੂਡ ਪਾਈਪ 'ਚ ਜਲਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਈਲਸ ਦਾ। देखो जी, साइन तो ये होता है जैसे हमने जो खाना खाया है ना, खाना खाने में तो अगर हमें शाम के टाइम हल्का खाना खाना चाहिए, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, इसोफेगस की तरफ आएगा, जिससे कि ऐसी हाइपर एसिडिटी वगैरह बनेगी। जैसे कुछ लोग करते हैं सुबह पानी पीते हैं फिर वोमिटिंग करते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होगा वापस आ जाएगा। इसलिए हमें शाम के टाइम तो हमेशा पका हुआ खाना खाना चाहिए, कच्चा भोजन या कच्चा फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸੈਲਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਲੈ ਲਿਆ, मतलब 7 बजे तो बाद फ्रूट लेना या सैलड लेना सही है। देखो सैलेड लेना ठीक है, बट ऐसा सैलेड लो जिससे कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। फ्रूट्स की बात की जाए, पपीता अच्छा रहता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। शाम के टाइम खीरा नहीं खाना चाहिए, है ना। खीरा क्यों नहीं खाना चाहिए? मैं बड़ी बारी पढ़ लिया, बड़ी बारी सुनिया भी है। खीरा इसलिए नहीं खाना चाहिए, हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा है कि इससे एसिड बनता है। जैसे कहते हैं दही नहीं खानी चाहिए, दही भी शाम के टाइम नहीं खाते, दोपहर के टाइम में यूज़ की जाती है, उससे हाइपर एसिडिटी बनती है, तेज़ाब बनता है, जिससे कि खट्टी डकार वगैरह इस तरह का होता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता जी पूरी तरह से। अच्छा ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ? देखो पहले तो प्रॉपर दूध होना चाहिए खैरा साहब, आजकल मिलता नहीं, क्योंकि हम देखते हैं हम मार्केट में जाएं कहीं भी जाएं, जनसंख्या ज़्यादा है हमारे देश की, और दूध कहाँ से आता है इतना, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। और चलो दूध आ भी रहा है, उसके बाद पीने का तरीका ये है उसका, आपसी बाशी बैठ के पीना चाहिए, खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद सोते दफ़ा। हाँ, और भी ज़्यादा गर्म दूध ना हो, नॉर्मल हल्का गुनगुना दूध जी। उससे एक तो पेट साफ रहता है आपका और अच्छा करता है, हड्डियों में जान मिलती है, कैल्शियम होता है उसमें ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਵਾਕਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? देखो जी, मेरे तो कुल मिला के ये है, जैसे कि पेट साफ होना चाहिए, हम बताते हैं, या पानी पी के पीजिए, ये जो आपने बोला वर्डिंग मुझे थोड़ा पंजाबी लैंग्वेज प्रॉब्लम है जी, उससे या इसोगोल की भूसी से, कैसे भी कुल मिला के पेट साफ होना चाहिए जी। पेट साफ होगा, हम मालूम हमने खाना खाया, खाना खा के हमारे छोटे हाथ में लैट्रिन यही पड़ी रहेगी, है ना। आप पेशेंट को लगता है कि मुझे तो पाइल्स हो गई, डॉक्टर के पास चलना चाहिए, देखते हैं गोदा में कुछ भी नहीं पाता, कुछ केस में मन में साइकोलॉजी बहम हो जाता है कि मुझे पेट साफ नहीं हो रहा,
क्योंकि उससे क्या होता है, जब लैट्रिन जो है गल के बाहर नहीं आएगी तो कैसे पेट साफ होगा आपका। अगर गुदा में लैट्रिन होगी तो 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं रोक सकता इंसान, कंट्रोल नहीं हो पाता, उसको तो निकलेगा। अब लैट्रिन अंदर ही बाहर ही नहीं आ रही गुदा में तो कैसे क्लियर होगा। उसके लिए तो आपको भाई फाइबर ज़्यादा ज़्यादा लें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, ये सभी को पता है। खाने पीने का अच्छे से सभी को पता है, पर लोग फॉलो करेंगे जब भी तो। ਤभी तो ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟਿਪਸ ਜੇ ਵਾਵਾਸੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਇਲਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ੁਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखो जी, बवासीर के जो लक्षण होते हैं, गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, कभी कभार खून आना, कभी बंद हो जाना, ये मौके का होना, ठीक है, ये बवासीर या फिशर हो सकता है। और बगंदर जो होता है, मल द्वार के आसपास में फुंसी का बन जाना, उसमें पानी छत्ती वर्मुआत का आना, कभी आया और कभी बंद हो गया, ये बगंदर हो सकता है। एक बीमारी होती कांच, रेक्टल पोलैप्स, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, दुबले पतले होते हैं, बच्चे जो बचपन में बीमार होते हैं, उनमें कांच की समस्या आम तौर पे देखी जाती है। उससे जो हिस्सा होता है फूल की तरह ना, फूल के बाहर आ जाता है, उसमें ब्लड आता है, कभी आता है, कभी बंद हो जाता है, वो रेक्टल पोलैप्स है। और हमारे यहाँ जो चिकित्सा है इसका आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा क्षार कर्म या क्षार सूत्र द्वारा इलाज किया जाता है, जिसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जी। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਸ਼ੁਲਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਵਾਸੀਰ ਆ ਤੇ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਟਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ? टपोर करने से ये होता है, जैसे पेशेंट को कैविटी है या सोजिश आ गई है, टपोर करने से जो हमारी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, जिससे कि पेशेंट को थोड़ा दर्द में राहत मिलती है। जी। और पेशेंट क्या करते हैं, सिकाई कर ली, दवाई ले ली, केले में ले लिया, कड़ा पहन लिया, उससे कुछ समय आराम मिलेगा, बट ये मत सोचे बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। किसी किसी पेशेंट के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी कैंसर पाया जाता है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर। और मैं आप देख रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड मैंने भी चेक किया, आज महीने के अंदर कम से 60 से 70 पेशेंट कैंसर के पाए गए हैं, बवासीर से, हाँ, गुदा कैंसर के जी। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਜੀਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਰਨ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ।